मैंने एमडीएस क्यों नहीं करी। वो मेरा पर्सनल रीज़न है कि मुझे लगता है कि 3 साल और पढ़ाई मैं नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने बीडीएस को प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू समझा। एंड हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर गुड एंड स्टेइंग सेफ। मैं आ चुकी थी बुआ के घर से, सुबह ही आए थे, पर नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि हम कल रात 12 बजे तक तो वैसे सोए थे। उसके बाद नींद नहीं आई क्योंकि दूसरी जगह हो गई, मेरा गला भी ख़राब हुआ क्योंकि वहाँ पे ठंडा पानी ये सब पी लिया था। सो यस, एंड देन सुबह जल्दी वापस आना था तो जल्दी उठ गए थे। ऑल दो मम्मी तो 6 बजे उठी थी, मैं 7:30 तक शायद उठी थी, याद नहीं है मुझे। देन फटाफट मैं यहाँ पहुँची थी गुड़गांव 9:40 तक। एंड देन फटाफट घर पहुँच के शावर वार लेके देन आए। मैं क्लिनिक आई, एंड आज सुबह से मैं क्लिनिक पे ही हूँ। अब जा रही हूँ घर, अब भूख भी लग रही है, थोड़ा सा बीच में कुछ खा के आई थी। सो ये सब घर चलूँगी, अब चाय वाय पीऊँगी और शिवी से मिलूँगी क्योंकि सुबह का ही घर छोड़ा है मम्मी के पास उसको। वो सो रही थी, मैंने बीच में बात करी थी। बस मंडे टू सैटरडे अब रूटीन यही चलेगा। और मिला है बुआ से भी क्योंकि वो थोड़ी सी बीमार रहती तो हम चले गए थे। वैसे हमें जाना तो शिवी की दादी के पास था, लेकिन किसी रीज़न से वहाँ नहीं जाके हम वहाँ चले गए। और बस यही अपडेट। आई होप आपको लास्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। तो चलो घर चलते हैं हम। सो हाय गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ। घर आके चेंज वेंज कर लिया, चाय पी रहे हैं मस्त, मैं मम्मी और शिवी बैठ के। इन दोनों नानी भतीजियों देवतियों ने तो करी है नींद पूरी, है मम्मी? ये खा रही आराम से, ये मैं पीऊँगी चाय और मम्मी ये रही पी लेना, ठंडी और है। मैं आज जल्दी सो जाऊँगी। और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मेरी हो गई वैसे, मैं सुबह जल्दी उठी थी, बट पता नहीं फिर भी मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा है। सो यस, सुनाओ कैसा लगा कल जाके? हैं? किस में आई आप? ट्रेन में? कहाँ चले? किसमें आई? फोटो में? फोटो फोटो में आए थे ना? ट्रक में? फोटो में? ट्रक में और केन में? ट्रेन में आए थे। पता नहीं क्या शिवी? ताई ते तात। नानी के साथ। अच्छा, कल मासी के साथ कहाँ गई थी? घूमी करने। कहाँ घूमी करके आई थी? थकी नहीं है भाई, इस लड़की की भी हिम्मत है। कल ये इतनी बार तो गिरी है, मतलब इसकी बैटरी डाउन नहीं हुई 12 बजे तक कल। हम भी थक गए बट ये नहीं थकी, मम्मी भी नहीं थकी, बस मैं थकी। ब्लिंकिट से भी सामान मंगाया है। शिवी के पापा का पोहा खाने का मन था, लंच डिनर बन गया है तो अब नहीं खाएंगे। इसमें मैंगो हैं, शिवी खाती है क्योंकि इसमें इसके पॉपकॉर्न वगैरह मंगाए हैं। और मैं अभी बना रही हूँ दाल, ये बन रही, एंड मैं बना रही हूँ दाल और मैं अब उनको सीधा खाना दूंगी, पोहा नहीं दूंगी, पोहा का टाइम गया। देखते हैं क्या होगा। मैं अभी गई मैंगो खिला रही हूँ, ये हाँ मैं ही देख रही है। और नानी को खिला के आओ, गो गो शिवा, वेट वेट वेट, यस इजी मम्मी। ऐसे देखेगी। पार्टी? कौन सी पार्टी में? पूल पार्टी? क्या करके आई हो? नानी को आम खिलाया है। ओके, गुड गर्ल। आँख से अपने, वाओ यू आर अ गुड गर्ल। देख रही हूँ काम वाम निपटा के भाई, हम देख रहे हैं खूनी मंडे, हॉरर स्टोरी, स्केरी पम्पकिन और खूनी मंडे। है क्या है मम्मी इसमें? आपने है क्यों करी मम्मी? दूसरी देख कोई। हम देख रहे हैं खूनी मंडे और मैं खाऊंगी एक और मैंगो क्योंकि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है। चलो खा लेते हैं गाइस। और उसे देखो, मुझे तो जल्दी से देखो, लेट नाइट क्रेविंग्स, कितना कलरफुल लग रहा है ये। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम सब उठ चुके हैं और अभी मैं फटाफट से घर का काम करूँगी, मतलब सफाई का थोड़ा सा। मम्मी बनाएंगी मेरा लंच एंड आज मैं पैक भी करके ले जाऊँगी
क्योंकि मैं आती नहीं हूँ, वहाँ गर्मी पड़ती है यार, बीच में आने का मन नहीं करता, तो बस इसीलिए। और मम्मी बेचारी ढूंढती घूम रही है, चाकू इसी भी इधर उधर फेंक देती है चीज़ों को। और ये देखो हरी सब्जियों की तादाद कितनी ज़्यादा लगी हुई है, इसको मैं निकालती हूँ और प्रॉपर क्लीन करके अंदर में रखती हूँ। सो यस, इसमें कुछ लाइए। चलो भाई कर लेते हैं फटाफट से काम। टाइम हो रहा है 9:05 का। तो भाई सारी सब्ज़ी लगा दी, अभी जाएगी सब फ्रिज के अंदर। ये थी सुबह सुबह चॉकलेट खाने वाली लड़की, इसकी पिट्टी होगी पिट्टी। किससे पूछ के चॉकलेट लिया आपने? और ये देखो कितना सारा पुदीना, ये मम्मी सुखा देना अब, है ना, ये स्टोर हो जाता है। और ये धनिया भी इसी सब्ज़ी में डाल लेना। पेठा भी रख दूँ इसी के अंदर? हाँ लो आ गया। चलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल, और अभी हॉस्पिटल में कुछ नहीं करा, सिर्फ 1-2 फ़ोटो क्लिक करी, क्योंकि आज के पेशेंट्स शाम के हैं, अभी के नहीं हैं। तो बस चाय पी है एंड बस हॉस्पिटल आई हूँ, एक एक्सरे देखा है ये वाला, तो देखती हूँ क्या करना है। सो गाइस लंच भी कर चुकी हूँ। आज गला बहुत ज्यादा खराब हो गया है, और ठंडा पानी भी लिया था एंड कुछ घर पे भी ठंडा खा लेती। फ्रिज का पानी वानी लंच वंच कर चुकी हूँ, एंड आज सुबह से यूट्यूब देख रही हूँ, कुछ पेशेंट देखे सुबह से यूट्यूब पे हूँ। हेलो ऑडियंस। से हाय आकाश। हाय। कहाँ गए थे आकाश तुम? मैं कहाँ गया था? बता कहाँ गया था? मैं गया था गाँव। कौन से गांव गया था आकाश? ये अपने घर से कितने 1.5 किलोमीटर पहले आ गया है। 1.5 किलोमीटर नहीं, 50 किलोमीटर। अच्छी बात नहीं है ये। भाई ये अपने घर गया छुट्टी लेके, लेकिन ये घर के लिए घर नहीं गया, ये कंफर्म है। घर नहीं गया, ये कहीं और गया, समझ रहे हो ना, वही गया। सो हाय गाइस, कैमरा सेट करो पहले। यस है ना? ओह यस दिस इज ओके। सो आज के व्लॉग के साथ साथ मैं ना अपनी BDS जर्नी भी शेयर करती हूँ, कि मतलब मैं डेंटिस्ट क्यों बनी और क्या मेरा इसमें मन था, और मैंने कंटिन्यू किया या मेरा मन था नहीं था इसको करने का। मैं आपके साथ थोड़ी सी आज मैं बताती हूँ हल्का सा, कि मैं फ्री हूँ आज, मेरा ना गला ख़राब हो रहा है इसलिए थोड़ा बीच में ही हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मुझे कितना टाइम हो गया इस मतलब अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए। तो मुझे बेसिकली मैंने 2020 में कंप्लीट किया था अपना BDS, एंड अब 26 चल रहा है, तो मेरे को 5+ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में अब कंटिन्यू करते हुए। सो बेसिकली मेरे को हो गए हैं 5.5 साल के करीब इसमें ये करते हुए प्रैक्टिस। सेकंड थिंग कि मैंने BDS किया या मैंने MDS किया, ये तो मैं बोल ही चुकी हूँ। BDS किया, MDS मैंने नहीं करा, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि MDS अपना मन है करो या मत करो, क्योंकि आजकल नॉर्मली इतने वो चल रहे हैं 6 मंथ्स के कोर्सेज एंड प्रैक्टिसेस करने के बाद आप किसी हद तक आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। बाकी MDS इज़ अ मास्टर्स इन डेंटिस्ट्री, तो उसका तो कोई मतलब मुकाबला है ही नहीं, वो करो तो बेटर है, लेकिन 3 साल उसको देना एंड देन आप फिर प्रैक्टिस में आओ, उससे बेटर है कि मैंने जो सोचा कि अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। एंड मैं अपनी लाइफ के 3 साल अब सिर्फ पढ़ाई में और नहीं दे सकती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने सोचा भी, बीच में मैंने कोशिश भी करी करने की, लेकिन कुछ दिन मोटिवेशन रहती थी एग्ज़ाम के लिए आफ्टर BDS, और कुछ दिन फिर वही। तो फिर मैंने आखिर में 1-2 साल ये सब करके ऑन एंड ऑफ मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया कि मुझे नहीं करनी है MDS। उसके बाद
जो BDS करी थी वो मेरे घर से 40-45 मिनट्स, दिल्ली NCR में ही था कॉलेज, तो वहाँ से करी। ऑल्दो आई स्टेड इन हॉस्टल, मैं हॉस्टल में रही हूँ। प्राइवेट से करी है अपनी डेंटिस्ट्री, मैंने उससे नहीं करी बिकॉज उस टाइम मुझे नहीं पता था कि 12th बेसिस पे भी कुछ वो होती है काउंसलिंग वगैरह, जिससे एडमिशन्स मिल जाते हैं किसी किसी कॉलेज में। तो वो मुझे नहीं पता था उस टाइम, क्योंकि मैं ही बड़ी थी अपने घर में, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। पापा थे, लॉयर थे, तो उन्होंने मेरे कॉलेज वाले सर्च करे एंड इतना जानकारी नहीं थी मेरी फैमिली में। मैं मान के चल सकती हूँ कि फर्स्ट डॉक्टर हूँ। सो यस, अब तो मेरे कज़न्स भी आ गए, मेरे से मेरी छोटी सिस्टर है, मतलब मामा की बेटी, वो भी MBBS वगैरह, मतलब मेरे से सभी छोटे थे देखा जाए। मुझसे जो बड़े थे उन्होंने इस फील्ड में कुछ नहीं करा था, तो यस आई वाज द फर्स्ट वन जिसने मेडिकल में एंटर किया था। तो मैंने एडमिशन वगैरह वहाँ पे लिया फिर अपना, एंड मैं हॉस्टल में, मन नहीं था डेंटिस्ट्री का या मतलब वो करने का, मुझे घर से दूर नहीं जाना था। तो फिर पापा ने कहा नहीं कि नाम के आगे तो डॉक्टर लगाना ही है, तो BDS ही करो, तो इसलिए मैंने BDS करी थी। और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे पापा का पार्ट तो बहुत ज़्यादा है लाइफ में, लेकिन इसमें लाइक एडमिशन्स जून जुलाई में होते हैं, तो उन्होंने मतलब पूरे जून में वो अपने कोर्ट से टाइम निकाल के देन मेरे कॉलेजेस ढूंढना, उन्हें देख के आना, हॉस्टल कैसा है, पढ़ाई कैसी है, ये सब देखना, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी थी इस चीज़ में। तो मैंने फिर इंटर्नशिप 1 साल इंटर्नशिप करी, उसके बाद कुछ टाइम मिला तो मैंने फिर कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ट्राई किया, थोड़ा सा प्रैक्टिस की। देन मैंने 1-1.5-2 साल सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करी। देन वहीं पे मैंने कुछ दिन जॉब भी करी, 2-2.5 साल, हाँ लगभग। एंड देन मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ गुड़गांव में। तो हो गया मुझे 4-5-6 साल कह सकते हैं, प्लस अगर इंटर्नशिप को काउंट करें तो। फिर पापा मुझे MBBS करने के लिए भेज रहे थे जयपुर, तो मुझे नहीं जाना था सच बताऊँ तो मैंने कहा ठीक है यार, पास में यहीं मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने घर के पास से की, इसीलिए मैंने BDS की। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने इसको कंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि अगर इतना पैसा लगे, ऑब्वियसली यार प्राइवेट में अगर पैसा आप देखोगे तो आज से 6 साल पहले कम से भी कम अगर फीस और हॉस्टल का ही लगाएं तो 20-22 लाख रुपए लग जाते हैं ईजिली, इससे ज़्यादा ही लगे होंगे। ऊपर की कॉस्ट तो कुछ नहीं, ये तो मेन है कि हॉस्टल का खर्चा एंड फीस थी जो, तो ये था। तो मैंने कहा पापा ने इतना पैसा लगाया मेहनत का, तो कंटिन्यू तो करनी चाहिए। तो ये 3-4 रीजंस थे मेरे। तो कुछ पार्ट तो मेरा यही था डेंटिस्ट्री का। सो या आई एम प्रैक्टिसिंग नाउ एंड देखो कहाँ जाते हैं इसे लेके अब आगे। सो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी बहुत ही ऊपर से स्टोरी ऑफ डेंटिस्ट्री। तो ये थे 4-5-6-7 क्वेश्चंस मोटे जो मैंने बताया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड हो सकेगा आगे का जो भी मैं शेयर करूँगी तो इस छोटे पार्ट में अपनी लाइफ के आपसे शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट वंस अगेन।